अब रिकवरी किस प्रकार आ सकती है मार्केट में? क्या टुवर्ड्स क्लोजिंग और बेहतर रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है या फिर अब होगा एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन? बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन, स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ रायमंगला, जेएम फाइनेंशियल से तेजस शाह और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका हमारे साथ। नीलेश जी, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। गिरावट तो आई थी, शुरुआत बड़ी कमजोर हुई थी, अब थोड़ी सी रिकवरी का प्रयास है। क्या लग रहा है, रिकवरी और एक्सटेंड हो सकती है? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू आशीष जी। बिल्कुल देखिए, काफी अच्छी रिकवरी हमें निचले स्तरों से देखने को मिली है, जहाँ पे मोर देन 200 पॉइंट का एक पुल बैक मूव हमें आज के सेशन में देखने को मिला है। तो ये जो पुल बैक है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। एक गिरावट के बाद निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास पहुंच चुका है, तो यहाँ से इस पुल बैक को थोड़ा और एक्सटेंड होता हुआ देख सकते हैं। हो सकता है टूवर्ड्स क्लोजिंग हमें 24,750 तक के लेवल देखने को मिल जाए। कोई क्लियर ट्रेंड फिलहाल के लिए निकल के नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पुल बैक प्ले को प्ले करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन के जरिए प्ले करके चल सकते हैं, जहां पर एक बुल कॉल स्प्रेड बनाने की सलाह होगी। 24,700 का कॉल ऑप्शन जो फिलहाल 170 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके सामने एक लॉट बेचना होगा 24,900 का कॉल ऑप्शन। ये अगले सप्ताह की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन है, तो यहाँ पर 1:1 के रेशियो में बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे बनाने की सलाह होगी, जिसकी कुल लागत 80 रुपीज की है। एंड यहाँ पे मैक्सिमम रिवॉर्ड 120 रुपीज तक का बनता हुआ नजर आ सकता है। इस 80 रुपीज के स्प्रेड में भी एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 40 रुपीज का। 40 रुपीज के स्टॉप लॉस से बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। 24,700 का कॉल ऑप्शन एक लॉट लेना है, एंड 24,900 का कॉल ऑप्शन एक लॉट बेचना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम रिवॉर्ड 120 का होगा। 80 रुपीज की लागत फिलहाल आ रही है, और स्टॉप लॉस रखना होगा 40 रुपीज का। ऑल राइट, यहाँ पर रखेंगे खास फोकस तो निफ्टी पर रखेंगे आप खास नजर। बैंक निफ्टी के लेवल थोड़े समझाइए। बिल्कुल आशीष जी, देखिए कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा हमें दबाव देखने को ज्यादा मिल रहा है। पिछले इनफैक्ट 4 दिनों का स्ट्रक्चर देखें तो चारों ही दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर वीकनेस थोड़ी और हो सकती है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बेहतर होगा कि एक ब्रेकआउट का इंतजार करें। 56,000 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ पर कंफर्मेशन आएगा इस बैंक निफ्टी के इंडेक्स में एक पुल बैक मूव का। बट फिलहाल के लिए आज भी अगर हम देखें, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। 55,000 का सपोर्ट है, और ऊपरी स्तर पर 55,800 स्पेसिफिकली ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर एक कंडीशनल बाय करके चल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए नो ट्रेडिंग जोन में है, बैंक निफ्टी को अवॉइड करके चलने की सलाह होगी। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी को फिलहाल के लिए अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर निकल कर आ रही है, लेकिन निफ्टी पर सेटअप बन सकता है। तो एक बार जो निफ्टी का कॉल दिया है सर ने, मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, उससे एक बार डिस्कस करते हैं, नोट कर लेते हैं कि निफ्टी पर कैसे बुल कॉल स्प्रेड्स के माध्यम से आप ट्रेड करेंगे। तो निफ्टी पर 24,700 की जो कॉल ऑप्शन मिल रही है, इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 24,900 की कॉल आप बेचेंगे, तो अगर आप ये कंबाइंड स्प्रेड बनाते हैं तो तकरीबन आप देखें तो 80 रुपए की लागत बन जाएगी, और जो टारगेट आएंगे कंबाइंड स्प्रेड के 200 रुपए के देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको फिर 80 रुपए की लागत के सामने 40 रुपए का स्टॉप लॉस भी लगाना है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। निफ्टी फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो रिकवरी के ट्रेंड को दिखा रहा है, और इसी को प्ले करने के लिए स्प्रेड्स एक बेहतर तरीका होता है, जहां पर आप देखें तो आपका जो रिस्क है वो इनहेरेंटली मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस। सर कनेक्टेड रहिए, शो के अंत में हम स्टॉक्स के ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन अब बढ़ते हैं शो में आगे। और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ रायमंगला हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार। बड़ी गिरावट के बाद बाजार थोड़ी से संभलने की तैयारी में है, हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी 600 अंक नीचे है। नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, देखिए आशीष जी, एक बड़ी नेगेटिव ओपनिंग के बाद हमने जिस तरह से इंडेक्सेस को बिहेव करते हुए देखा है आशीष जी, उससे एक्चुअली कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ता है आशीष जी। देखिए, क्योंकि धीरे धीरे करके हमने ओपनिंग के बाद कंसिस्टेंटली इंडेक्सेस को ऊपर आते हुए देखा। निफ्टी नीचे से तकरीबन 250 पॉइंट्स की रिकवरी दिखा चुका है आशीष जी, और क्रूड की अगर हम बात करें तो वो भी ऊपर से 300 पॉइंट से ज्यादा नीचे आ चुका है, कूल ऑफ हो चुका है, जो भी जिसका मतलब है कि रिकवरी और बढ़ सकती है। बाजार के अंदर अभी मजबूती बिल्कुल है, यहाँ से एक जो कॉन्ट्रेरियन प्ले करने का एक अच्छा मौका है। बट क्योंकि बाजार के अंदर आशीष जी वॉलेटिलिटी है, तो नेकेड पोजीशंस के बजाय मैं एक स्ट्रैटेजी के थ्रू यहाँ पर एक बुलिश पोजीशन सजेस्ट करता हूँ। देखिए आशीष जी, बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा दिखाई पड़ता है कि रिकवरी अभी पेंडिंग है, और यहाँ से जो रिकवरी होगी वो हो सकता है कि बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हुआ दिख जाए। तो यहाँ पर देखिए आशीष जी, हमें इस स्ट्रैटेजी के अंदर एक स्प्रेड तैयार करना है,
बैंक निफ्टी के जून फ्यूचर्स को हमें बाय करना है। अभी 55,610 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है आशीष जी, और सामने से हमें निफ्टी के जून फ्यूचर्स को सेल करना है, शॉर्ट करना है आशीष जी। इसका प्राइस अभी तकरीबन 24,725 के आसपास में चल रहा है। तो इस स्प्रेड को हमें तैयार करना है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है आशीष जी कि मुझे निफ्टी में और कमजोरी दिखाई देती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ से जो रिकवरी बनेगी उसमें बैंक निफ्टी को बिल्कुल आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप रख के चलेंगे खास फोकस, और निफ्टी बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। जी बिल्कुल आशीष जी। ऑल राइट, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये अलग तरीके की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की गई है, इस चीज़ के ऊपर आप रखिएगा खास फोकस। तो सर ट्रेड कैसे करें फिर? जी बिल्कुल आशीष जी। मैं इस एक बार के लिए स्ट्रैटेजी के लिए स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट बता देता हूँ आशीष जी। इस स्ट्रैटेजी के अंदर देखिए आशीष जी, हमें तो लेवल्स के ऊपर नजर नहीं रखनी है, सिर्फ अपने M2M के ऊपर नजर रखनी है। स्टॉप लॉस के लिए हम पर लॉट का 3,500 रुपीज पर लॉट का लॉस को स्टॉप लॉस की तरह देखेंगे इस स्ट्रैटेजी के अंदर, और हमारे टारगेट्स होंगे आशीष जी 7,000 रुपए का प्रॉफिट और 9,000 रुपए का प्रॉफिट पर लॉट। अगर इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमें होता है तो फिर हम एग्जिट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो मार्क टू मार्केट मार्जिन इस पर आपको फोकस रखना चाहिए। जब डिजायर्ड लेवल आपके टारगेट और स्टॉप लॉस के आ जाए तब आप एग्जिट करिएगा, इस चीज़ पर रखिएगा खास फोकस। सर निफ्टी बैंक निफ्टी एक ही साथ पे आपने सेटअप पूरी तरीके से समझा दिया, और अब तक हमने देखा है कि ऐसे इवेंट के समय में आपकी स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी तरीके से काम करती है, लेकिन स्टॉक्स यहाँ पर क्या व्यू बनेगा? जी बिल्कुल आशीष जी। देखिए 2 स्टॉक्स मेरे पास है, और इंटरेस्टिंगली ऐसे कमजोर बाजार में भी दोनों ही स्टॉक्स जो मेरे सामने आए हैं इन्हें हमें बाय करना है, मजबूती दिखाई देती है। पहला स्टॉक जिसे हमें बाय करना है उसका नाम है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई जीआई। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप आज बनता हुआ दिखा आशीष जी। एक कमजोर ओपनिंग इस काउंटर के अंदर हुई थी, लेकिन नीचे से तकरीबन 60 पॉइंट्स की रिकवरी हम ऑलरेडी इस काउंटर के अंदर बनती हुई देख चुके हैं। तो आगे मजबूती बढ़ सकती है। आईसीआईसीआई जीआई के जून फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 1922 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे आशीष जी 1905 पर, और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 1955, सेकंड टारगेट 1970 तक का। सेकंड स्टॉक है आशीष जी मुथूट फाइनेंस। इसे भी हमें बाय करना है क्योंकि एक बहुत जबरदस्त मोमेंटम के अंदर ये पूरा स्पेस बना हुआ है। पिछले 3 दिन से कंसोलिडेशन के अंदर था, आज उस कंसोलिडेशन से बहुत बड़े मूव के साथ एक काउंटर बाहर निकला है। तो मुथूट फाइनेंस के जून फ्यूचर्स को भी बाय किया जा सकता है। अभी 2595 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है आशीष जी। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2579 पर, और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 2650, सेकंड टारगेट 2665 तक का। ऑल राइट, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और मुथूट फाइनेंस यहाँ पर रखिएगा आप खास फोकस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए अब बढ़ेंगे शो में आगे, और जेएम फाइनेंशियल से तेजस शाह हमारे साथ। तेजस जी नमस्कार, बताइए आज के लिए 2 ट्रेडिंग आइडियाज। नमस्कार आशीष जी। आज की जो मेरी पहली ट्रेडिंग आइडिया है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। बैंकिंग एज ए सेक्टर हमें अच्छा लग रहा है, और आज भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने नीचे से ऑलमोस्ट अच्छी खासी रिकवरी दी है। 55,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो कोटक बैंक मेरी टॉप पिक है। कोटक बैंक में देखेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। 2030 के करीबन स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया, और उसके बाद स्टॉक में एक रैली हुई थी, और आज भी करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में करंट भाव पे आप डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें एक थोड़ा पोजिशनल व्यू लेना पड़ेगा, 2030 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। पहला लक्ष्य रहेगा 2200 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 2275 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो है टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने भी रिसेंटली स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था अबव 730 लेवल, और उसके बाद लगातार स्टॉक ने एक नया हायर हाई बनाया है। और पिछले 2-3 दिन से स्टॉक में एक हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं, बट आज स्टॉक ने करीबन 50 दिन की मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए टाटा टेक्नोलॉजी में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 729 का, पहला लक्ष्य रहेगा 785 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 815 का। ऑल राइट, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। और 2 ट्रेडिंग आइडियाज है। कोटक बैंक स्ट्रेंथ है यहाँ पर 2200 2275 टारगेट, 2030 रुपए का स्टॉप लॉस, और टाटा टेक आईटी स्टॉक्स की चर्चा हम कर भी रहे हैं तो 785 और 815 2 टारगेट्स हैं, 729 रुपए का है स्टॉप लॉस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नितिन मुरारका से जानेंगे छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं शो में आगे। और इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि मार्केट में किस प्रकार की हलचल आपको देखने को मिल रही है। तो निफ्टी बैंक रिकवरी है, डे लो से आप देखेंगे तो सब्सटैंशियल रिकवरी आपको नजर आएगी। चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कहां से खुले थे और अब कहां चल रहे हैं। हालांकि गिरावट अभी भी 600 अंकों की है, स्पॉट का आंकड़ा आपको बता रहा हूं।
वहीं निफ्टी का चार्ट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 215 अंकों की रिकवरी आपको डे लो से देखने को मिल रही है और फिलहाल के लिए 24,690 रुपए का स्तर देखने को मिल रहा है। 199 अंकों की गिरावट यहाँ पर है। लेकिन अब जानते हैं छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई। एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका हमारे साथ। सर नमस्कार। रिकवरी थोड़ी सी आई है, क्या लग रहा है एक्सटेंड हो सकती है? देखिए, गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा डेटा में पॉजिटिविटी आई है, बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है। डेटा थोड़ा साइडवेज टू माइल्ड पॉजिटिव है। मतलब इसे ये मानेंगे कि एक हल्का साइडवेज हो सकता है या फिर माइल्ड पॉजिटिव हो सकता है। और डेटा को देखते हुए हम जो ट्रेड लेंगे वो 24,800 की कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे। हल्का सा डिप पे लेंगे, अभी नहीं लेंगे। अभी ये 119 की चल रही है, माइल्ड पॉजिटिव है, इसलिए मैं थोड़ी डिप पे लूंगा। और इसकी जो बाइंग रेंज है वो 105 से 110 की बाइंग रेंज बनती है। अभी 120 119 चल रही है, तो 24,800 की कॉल आप लीजिए। 105 से 110 के बीच में मिलती है तो। और स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्ट रखेंगे 89 का। आज का डे लो 91 है, तो 89 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। वो ब्रेक करेगा तो एग्जिट करना है, अदरवाइज फिर टारगेट आपको 140 तक के मिल सकते हैं। तो हम फोकस 24,800 की कॉल पे है। डीप आएगी तो 105 110 के बीच में खरीदना चाहिए। ऑलराइट, 105 110 के टिप पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। डेटा थोड़ा सा गैप डाउन के बाद बेहतर हुआ है, तो इस चीज़ पर रखेंगे फोकस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए नीलेश जी के पास दोबारा चलते हैं। नीलेश जी बताइए आज के लिए 2 ट्रेडिंग आइडियाज। बिल्कुल आशीष जी, देखिए जिस हिसाब से निचले स्तरों से हमने रिबाउंड देखा है तो यहाँ पे लॉन्ग साइड के आइडियाज रडार पर आ रहे हैं। काफी अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने को मिला है जिस हिसाब से रिकवरी हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी मैक्स हेल्थ। इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन स्पाइट ऑफ सच अ वीकनेस जो हम आज देख रहे हैं उसके बावजूद यहाँ पर एक शार्प रिबाउंड हमें देखने को मिला है। स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है। तो मैक्स हेल्थ इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक फॉलोअप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1248 से लेके 1270, 1248 1270 के टारगेट के लिए यहाँ पे मैक्स हेल्थ को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 1201 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। उसके अलावा देखिए आईटी स्पेस में भी अच्छा रिबाउंड हम देख रहे हैं। टेक महिंद्रा ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पर एक अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अच्छा मूव आज ऑलरेडी हम देख चुके हैं, काउंटर में ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो 1680 और 1690 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 1641 के स्टॉप लॉस से टेक महिंद्रा को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऑल राइट, तो मैक्स हेल्थ केयर और टेक महिंद्रा ये दोनों ट्रेडिंग आइडियाज हैं। और मैक्स हेल्थ केयर टारगेट नोट कर लीजिए 1248 1270, ये 2 टारगेट्स हैं। 1201 रुपए का है स्टॉप लॉस। और टेक महिंद्रा आईटी स्टॉक्स में गजब की स्ट्रेंथ आई है। अब 1680 का टारगेट है, 1640 रुपए का है स्टॉप लॉस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बढ़िया ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ सुपर फास्ट फ्यूचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।